ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो क्या आपके लिए संभव है? हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया, कम भी कारगर भी। नमस्कार साथियों, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र अपने नवाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। हम नए नए तरीके से स्टूडेंट के लिए सुलभ पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मौन मंत्र, और उसके संदर्भ में बात करने के लिए घटना चक्र के चीफ एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? जैसा कि एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है प्रतियोगिता जगत में कि क्या पढ़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना पढ़े। तो जो क्या ना पढ़े का हिस्सा है उसी को हम लोगों ने एक शब्द में नाम दिया है मौन, और उससे संबंधित जो रणनीति है वह मंत्र है, यानी मौन मंत्र, यानी क्या ना पढ़ने की स्ट्रेटजी ही है मौन मंत्र। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ना पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके पहले ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। तो अगर ढेर सारी विषय की पाठ्य सामग्री है आपके पास, तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें का निर्धारण करना ही मौन मंत्र है। सर, मतलब इंफॉर्मेशन, जो कि ये डिजिटल युग है, इंटरनेट का युग है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर जो है आ जाती है। बिल्कुल। तो इसको और थोड़ा सा विस्तारित करके थोड़ा समझाने का प्रयास करिए सर। देखिए, ठीक कहा आपने कि आज के इंटरनेट के युग में किसी एक विषय पर टनों सामग्री अवेलेबल है, और सर अलग अलग सामग्री, कोई कुछ अलग अलग विषय पर, है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग बिंदु पर आप कह सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर टनों सामग्री अवेलेबल है। तो ऐसी दशा में यह कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। एक जमाने में इस बात की जरूरत होती थी कि सामग्री की अनुपलब्धता एक इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज सामग्री की ज्यादा उपलब्धता एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में मौन मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां मौन मंत्र से आशय है कि क्या ना पढ़े का निर्धारण करना। अब क्या ना पढ़े, यह निर्धारित करने के लिए हम साथ ही यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि क्या पढ़ें। जब एक बार यह निर्धारित हो जाता है कि क्या पढ़ें, तो एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ जाती है, जो प्रतियोगिता जगत में प्रचलित है, वह बात कौन सी है? वो बात है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। तो जब हमारे पास यह निर्धारित हो गया कि क्या पढ़ें, तो उसी चीज को हम लोग बार बार पढ़कर उसमें पारंगत हो सकते हैं और अपनी तैयारी की दिशा को नया धार दे सकते हैं, नई धार दे सकते हैं, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में ये बात ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। मौन मंत्र उसी दिशा में की गई एक युक्ति है जिसको हम लोग विस्तार से बताएंगे। सर, आमतौर पर परीक्षार्थियों के संदर्भ में, प्रतियोगियों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। कोई 10 घंटे बताता है, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे। तो जो मौन मंत्र का मामला आप बता रहे हैं सर, इसमें ये बता रहे हैं कि कम पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये दोनों चीजें सर एक अथक परिश्रम के बीच कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो क्या आपके लिए संभव है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं संभव है। एक सीमा होती है आपके अध्ययन की। अब उस सीमा के तहत किसी की सीमा अलग अलग हो सकती है कि कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता।
और कोई 4 घंटे केवल पढ़ता है तो वो इस बात की अपेक्षा भी ना करे कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सीमा है उस सीमा की भी एक दायरा है जो कि 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में कहीं हो सकता है। तो उस दायरे का के अंतर्गत रहते हुए अपनी सीमा को पहचानते हुए यह बात तो निश्चित है कि वो सीमित है, समय सीमित है। तो समय सीमा जो आपके पास है, जो आपकी क्षमता के अनुरूप है, उसका सदुपयोग करना इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें इस बात का निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि हम किन चीजों को ना पढ़ें। अब ये अलग विषय बनता है कि कैसे ये निर्धारित करें कि किसे ना पढ़ें और किसे पढ़ें। क्योंकि इसमें मौन शब्द जो आ रहा है सर, इसमें एक मौन शब्द आ रहा है इस रूप में कि आजकल आप जब देखेंगे एक दिवसीय परीक्षाएं अगर आप देखें तो उसके 50-50 सेट होते हैं। अब प्रायः देखा गया है कि इतने प्रश्न वो लाएंगे कहां से। तो एक सेट में अगर किसी विषय के एक टॉपिक से प्रश्न बना लेते हैं तो फिर संख्याएं या कुछ और बातें बदल करके हर सेट में उसी तरह के प्रश्न रख देते हैं, यानी रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। कंसेप्ट सेम होता है, कंसेप्ट सेम होगा। मैथ में अगर आप देख लीजिए तो संख्याएं बदल करके बार बार उसी को दूसरे सेट में रखते चले जाते हैं। तो अब एक ही प्रश्न है, मान लीजिए प्रतिशत का 25 तरह के अगर प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में और उसमें एक प्रकार कोई है और उससे रिलेटेड 50 सेट में 15 बार वो प्रश्न आ गया, तो अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस 15 बार में से जो 14 बार रिपीट हुआ उसको हम अलग कर दें, उन प्रश्नों को मौन कर दें, शांत कर दें और उस एक प्रकार पर विशेष ध्यान दें, तो वही मुखर प्रश्न हो गया। अब बाकी को हमने मौन कर दिया और यह रणनीति ही मौन मंत्र है जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया और तमाम तरह की परीक्षाओं में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सर अभी कुछ लेटेस्ट किस में अप्लाई किया गया है? अभी हम लोगों ने एसआई की परीक्षा में अप्लाई किया है कि बार बार पूछे गए प्रश्नों को हटा दिया है। इसमें 2 तरह की रणनीति अपनाई गई है, एक मैथ और रीजनिंग में अलग अलग और इसी तरह से हिंदी, मूल विधि और सामान्य ज्ञान में अलग। मैथ रीजनिंग में हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह के सारे प्रश्नों को अलग छांटा गया और उसको एक कोड दिया गया और फिर रिपीटेड प्रश्न देखा गया कि एक ही प्रकार पर जो यूनिक प्रश्न थे जो बार बार पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए जो रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए थे, उनको समान कोड दे करके हम लोगों ने चिन्हित किया। तब इस प्रक्रिया में यह पता चला कि अगर 1/3 प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें तो सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं। यानी इस तरह से मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं, 1/3 समय लगा सकते हैं। तो इस तरह से समय हमारा 2/3 बच सकता है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसको उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन उठा लिया गया। हाँ, तो सर जो बाकी प्रश्न है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अब जो यूनिक प्रश्न है अगर आपने पढ़ लिया उनको जी, तो अब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जान सकें कि जो हमने पढ़ा वो हमने रिटेन किया कि नहीं। बिल्कुल सर। वो हमने आत्मसात किया कि नहीं, वो हमको वो आ गया कि नहीं। तो उसको देखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका है कि फिर से उन प्रश्नों को लगा करके देखा जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने रिपीटेड प्रश्नों से टेस्ट बना दिए हैं, जो कि हम लोगों के ऐप पर आप पा सकते हैं, वो अवेलेबल है। और टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि जो यूनिक प्रश्न हम लोगों ने निकाल के रखे थे, जिनको आपने पढ़ लिया है, वो किस हद तक आपने आत्मसात किया।
क्योंकि ऐप पर जब आप टेस्ट देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आपकी रैंकिंग आ जाती है। और रैंकिंग नो डाउट अच्छी आएगी क्योंकि आप उस 1/3 प्रश्न को कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब सर एक पुस्तक तो दी गई है, लेकिन साथ साथ ये मंत्र जरूर दिया गया है कि आप इस मंत्र को अप्लाई करें पढ़ने में। हाँ, कि एक चीज को बार बार आप जो है पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एक चीज को बार बार पढ़ें। अब देखिए, आप इतनी बार पूछ रहे हैं एक ही बात को, अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं जी। जैसे फकीर से किसी ने पूछा कि यार बड़ी जल्दी में मैं हूं और कोई सार की बात कह दो, मेरे पास समय नहीं है। तो फकीर मौन रहा। तो उसने कहा कुछ बताते क्यों नहीं? तो फिर वो कहा कुछ शब्दों में तो बोलो। तो उसने कहा मौन, लेकिन यह भी एक दोहराव है, चाहे चुप रह करके हम बता दें मौन और चाहे मौन कह करके बता दें कि मौन। तो कहा नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी, आप सार की बात कहिए। तो उसने कहा मौन मौन मौन, यानी जब सार की बात ही मौन है तो उसको हम चाहे जितनी बार कहें वो दोहराव होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई प्रश्न एक बार आपने पढ़ लिया और वही प्रश्न बार 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 पूछा गया तो जितनी भी बार पढ़ेंगे आप वह उसी को पढ़ेंगे। अब उसी को आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को हटा दीजिए आप, उसके बजाय जितने टॉपिक्स में जितने ज्यादा प्रकार के प्रश्न हैं पहले उनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। फिर बाद में नंबर आता है कि उसी को बार बार पढ़ें। और बार बार पढ़ने के लिए हमने आपको बता दिया है कि उसके लिए टेस्ट दीजिए। मतलब पहले आप एक बार तो जैसे फकीर ने कहा, सार की बात यही है कि मौन का मतलब बार 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 कहा जाए किसी बात को तो उससे बात नहीं बनेगी, दोहराव, एक बार दोहराव की जरूरत नहीं। सर एक आमतौर पे एक और प्रश्न है कि लगभग 10-12 लाख 15 लाख कम से कम परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम में आजकल सम्मिलित होते हैं और कंपटीशन सर 1 लाख 1.5 लाख लोगों के बीच में होता है। और जब परीक्षार्थी परीक्षा हाल में जाते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमने सवाल पढ़ा तो है, कहीं हमारी आंख के सामने से गुजरा तो है, लेकिन वो सवाल वो गलत करके आ जाते हैं। और उससे होता क्या है कि सिलेक्शन का वही 2-3 नंबर ही आपको बाहर भी कर देता है और आपको नंबर अंदर भी ले लेता है। उसमें ये कैसे सहायक है ये स्टडी? देखिए, जब आप बिना किसी रणनीति के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब ऐसा विस्मरण हो जाना बहुत स्वाभाविक है। जब आपके पढ़ने की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी और कारगर सिद्ध हो जाती है, कैसे हम उन चीजों को कम कर लें जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है। जब ये बात निर्धारित हो जाएगी तो ज्यादा ध्यान देने वाली चीजों को जब हम बार बार ध्यान देंगे तो वह हमारे स्मृति खंड में कलेक्ट हो जाएगा और ऊर्जा भी बचेगी। एग्जामिनेशन हॉल में वो ज्यादा पुख्ता ढंग से हमें याद आ सकेगा। तो इसलिए ये कारगर होगा। सर क्या ये अभी तो एसआई की बात आपने की, आगे क्या कार्य योजना है इस तरह की? प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में हम लोग इस बात को लागू करेंगे, यानी कि दोहराव वाले प्रश्नों को हटाना और उन प्रश्नों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अलग रखना और उनके महत्व को बताना परीक्षार्थियों को, जिससे वो बार बार पढ़ करके उन चीजों को ज्यादा पुख्ता ढंग से तैयार कर सके। लेकिन इस क्रम में ये कतई मत समझिए कि हम किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे। अगर कोई प्रश्न एक बार भी आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे, कोई प्रश्न 10 बार आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे। तो एक बार आया हुआ प्रश्न भी है, 10 बार आया हुआ भी प्रश्न है। मतलब कोई यूनिक क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई यूनिक प्रश्न नहीं बचेगा, यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो 50 सैकड़ों सेट में आया हुआ हो। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे,
उन प्रश्नों को कहेंगे जो एक से ज्यादा बार आए। देखिए, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जैसे हम लोगों के संस्थान द्वारा समझाए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो और वीडियोस आएंगे और समझाने की बातें होंगी, उनको समझ करके इस स्ट्रेटजी को आप जान सकते हैं। हाँ, किताब को देख करके आप ज्यादा जान सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में आप देखेंगे कि किस तरह से रिपीटेड और यूनिक प्रश्नों को अलग अलग किया गया है। इनको हम बहुत से नाम दे सकते हैं, ये तो एक मौन शब्द दे दिया गया, अदरवाइज एकदा बहुधा कह सकते हैं कि एक बार आए हुए प्रश्न, बहुत बार आए हुए प्रश्न, या एक बार आए हुए प्रश्न, एक से अधिक बार आए हुए प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तन, जिनकी प्रत्यावर्तिता ज्यादा है, ऐसे प्रश्न, यूनिक प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, कुछ भी कहिए, ये उस बात को इंगित करते हैं कि कैसे आपके ज्यादा पढ़ने की समस्या को हम कम करें। इसीलिए हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। आपका कम भी रहेगा और कारगर भी रहेगा। ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो ये सफलता के लिए तो एकदम रामबाण सिद्ध होगा। तो ये थे सर हमारे चीफ एडिटर सर, जिन्होंने एक नई स्ट्रेटजी आपके समक्ष रखी, मौन मंत्र। आप इसी तरह की स्ट्रेटजी से दो चार होते रहेंगे और हम इसी तरह के वीडियोज लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो यहाँ पर हम लोग मैथ की क्लास जिस तरह से कर रहे थे उसी कड़ी में आज फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्लास जो चल रही है एसएससी 2024 के लिए चल रही है और इसका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है आपका मौन मंत्र संबंधित एक किताब आई है, उस किताब को आप पढ़िए। वो किताब बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। मैं डेली क्लास के स्टार्टिंग में इस बात को बताता हूँ और आप जानते रहिए कि ये बुक जो आपके लिए बनाई गई है, ये किताब इतना शॉर्ट में बनाया गया है कि इतने शॉर्ट में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको मोटी किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि मोटी किताब लेंगे आप तो दो चीज़ें घाटा होती है। पहले तो आपके लिए कॉस्टली रहता है, महंगा पड़ता है किताब। दूसरी चीज़ कि आप पढ़ते पढ़ते उसको ऊब जाते हैं, पूरा पढ़ भी नहीं पाते, तो आपका कोर्स कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए घटना चक्र की टीम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये बुक लाई है, मौन मंत्र। ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी है, जो इसकी जो खासियत है, मैं आपको बता दूं कि हर वैरायटी के क्वेश्चन को वो छाट कर अलग कर ली है और उन वैरायटियों में से केवल एक एक क्वेश्चनों को इस किताब में रखा गया है। एक एक क्वेश्चन रखा गया है, अगर उस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, सीख लेंगे, तो उस प्रकार के जितने भी और क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप 100% लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि क्वेश्चनों की संख्या कम हो गई, किताब पतली हो गई और आपके लिए जो किताब कॉस्टली पड़ रहा था, महंगा पड़ रहा था, वो किताब आपके लिए सस्ता हो गया है। दूसरी चीज कि आपको जब पतली किताब मिलेगी तो उस किताब को आप एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 6 बार एग्जाम तक पढ़ लेंगे, तो आपके लिए सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव वे में होंगी, आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जहां तक पढ़े थे मैथ्स में, उसके आगे से आज फिर कंटिन्यू करते हैं। तो 37 तक याद करिए हम लोग पढ़ चुके थे। 37 के बाद अगर देखा जाए तो 38 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर देखें तो एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया सवाल है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाजकता का नियम। यहाँ लिखा है पी का न्यूनतम संभावित मान कितना है जिसके लिए 84PP153P संख्या 9 से विभाजित है। ये संख्या 9 से कट रही है। कौन सी संख्या? ये संख्या आपकी 9 से कट रही है। तो 9 से कटने का पहचान यही है कि कोई संख्या दिया हो, इन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। चलिए आइए देखिए, मैं इसको पहले एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या लिखा है मेरे भाई? 8 है, 4 है, उसके बाद लिखा है P 15, उसके बाद 3 और P। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड है, तो संख्या अगर 9 से काटना है तो इनको जोड़िए मत। जोड़ने में हो सकता है आप गलतियां कर सकते हैं, हम जोड़ेंगे नहीं, इसको यहीं पर काटेंगे। जैसे देखिए 8 और 1 क्या होता है? 9 होता है। 5 और 4 क्या होता है मेरे भाई? 9 होता है। क्या बचा? P, तो आप लिखेंगे इसको क्या? 3P और उसके बाद 3P मत लिखिए इसको आप, क्योंकि P की जो वैल्यू है आपको बताना है क्या रखा जाए कि यहाँ पर 3 है और उसके बाद 3 ठो यहाँ पर क्या है? P है। अब P का अलग अलग मान रखिए आप, अलग अलग मान रखिए और उन मानों को इस तरह से रखिए आप कि इनका योगफल भी क्या आ जाए?
9 के बराबर आ जाए या 9 के मल्टीपल के बराबर आ जाए जो उसको डिवाइड कर दे, जो उसको काट दे। चलिए यहाँ पर 3 तो है, और बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है आपसे न्यूनतम की बात कर रहा है, कम से कम लेकर चलिएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर 3 है, अगर मैं यहाँ पर एक एक रख दूं, 3 और 3 6 ही होगा, मतलब 9 तब भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक काम करें, हम लोग इसको बढ़ाकर लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका मान हम लोग क्या लिख दें, पी का मान 2 हो जाएगा, और इसकी 3 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया है। 2 अगर लिखेंगे, 3 और 2 5 हो गया है। अगर 9 का मल्टीपल देखें तो क्या होता है, 18। हम मान के चलते हैं कि हमको 18 बनाना है, हमको क्या करना है, 18 बनाना है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मान लीजिए 5, एक और पी का मान हम 5 लिख दें तो 5 और 5 10 हो गया। एक जो पी बचा है इसका मान अगर 8 लिख दिया जाए तो देखिए 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 और 8 मिलकर कितना हो गया, 15, 15 और 3 कितना मिलकर हो गया, 18। 18 जो है वो क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो इन सब में न्यूनतम कौन है मेरे भाई, सबसे छोटा है 2। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वैल्यू को रख रख के चेक करना है भाई। अगर सबसे छोटा कम से कम वैल्यू रखेंगे तब भी तो ये 9 के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। अगर 9 के बराबर नहीं पहुंचा है तो ये डायरेक्ट कहां पहुंचेगा, अब ये 18 के बराबर पहुंचेगा, क्योंकि 9 नहीं कट रहा है तो 18 कटेगा 9 से। अगर 18 में नहीं कट रहा है तो 27 कटेगा 9 से। इस तरह की चीजों को आपको सोच कर चलना पड़ेगा, और क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m 8 3 m 4 m 1 9 से विभाजित है। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दो बार आपके एग्जाम में आया है। एक बार 2021 में पूछा गया है और एक बार 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक बात जानते रहिए कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पढ़ते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से हमको बहुत ही उसका लाभ मिलता है। हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगर ये नहीं आएगा तो इसके पैटर्न पर क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। तमाम तरह की चीजें आपके साथ बेहतर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि ये संख्या जो दिया है 9 से डिवाइड है, तो 9 से काटने का मतलब है कि लाइए हम लोग जगह को मतलब समय अपना बचाएं और ध्यान से इसको यहीं पर काटते हैं। जैसे देखिए ये 5 हो गया, 4 हो गया, 5 और 4 9 होता है, 8 और 1 9 होता है। क्या बचा मेरे भाई आपके पास, आपके पास क्या बचा है 3m मतलब m प्लस 3, सॉरी लिख सकते हैं आप 3 प्लस 3m। क्या लिख सकते हैं आप, 3 प्लस 3m लिख सकते हैं। और पूछा क्या है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे गुणनफल बताना है। तो आप बताइएगा अगर यहां पर m और m 3 बार है और इंटू क्या है यहाँ पर 3 है, ये जो संख्या बची हुई है, क्योंकि भाई देखिए 5 और 4 9 9 से डिवाइड हो गया, 8 और 1 9 9 से डिवाइड हो गया, बचने वाली संख्या केवल 3 है। और यम आपका 3 बार है तो हमने 3 बार यम लिख दिया था। अब ये भी संख्या जो है आपकी, ये भी क्या है 9 से कट रही है। और अगर ये 9 से कट रही है तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर वैल्यू किसकी, m की। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर m का मान यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें 3, और अगर मान लीजिए इसको हम लोग लिख दें 2, ठीक है, इसको अगर 2 लिखा जाए, इसको अगर 5 लिखे, 5 2 7, या 2 और 5 मिलके हो जाएगा 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 10 और 8 18, 18 आपका क्या होगा 9 से कटेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू अभी तक कितना मिला है आपको, 2 मिला है। अभी तक कितना मिला है, 2 मिला है। देखिए 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब यहां पर बड़ी सी बड़ी बात कर रहा है, या अगर ऐसे आपको अलग अलग वैल्यू रखने में m का मान अगर दिक्कत हो रहा है तो एक तरीका मैं आपको और बता देना चाहता हूं, उसको भी ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है आपका 3 प्लस 3m, 3 प्लस 3m लिखा है, और ये कहा जा रहा है कि 9 से कट रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये संख्या आपकी किससे कट रही है, 9 से कट रहा है। तो आप बताइएगा m का मान क्या लिख दें। यहां पर देखिएगा, इसको हटाइए, एक तरीका और जान लीजिए आप। अब बताइए m का मान हम बदल बदल के यहाँ पे क्या रखें कि काटने पर जोड़ कर इनको जोड़ें, और जोड़ने पर जो संख्या है वो 3 से 9 से कट रहा हो। तो बताइए क्या रखा जाए। अगर m का मान यहाँ पे 6 रख दें, 6 नहीं 5 रख दें, तो 5 3 15, 15 और 3 18। अगर m का मान हम लोग क्या रख दें भाई
5 रख दें तो 5 तिया 15 और 15 और 3 18, 18 9 से कट रहा है तो m का मान क्या हो गया मेरे भाई 5 हो गया। और बताइए क्या होगा, अब बताइए अगर m का मान हम 2 रख दें तो 2 गुणे 3 क्या होता है 6 और 6 3 9, 9 भी 9 से कट जाएगा तो एक m का मान क्या हो सकता है 2 हो सकता है। तो m के दो वैल्यू आ गए, एक 2 आया है और एक 5 आया है, एक 2 आया है और एक क्या आया है 5 आया है। तो अब बताइएगा 2 और 5 पूछा, इनका गुणनफल बताना है। क्या बताना है आपको, गुणनफल बताना है। किसका किसका, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो 2 और 5 का अगर मैं गुणा कर दूं, 2 और 5 का गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा और ऑप्शन आपका क्या होगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा यदि 5a 7b 11 से 11 से भाज्य है तो b माइनस a का मान क्या होगा, b माइनस a का मान क्या होगा, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो बताइएगा कोई संख्या अगर 11 से कट रहा है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसके कटने का नियम क्या है, उसके कटने की पहचान क्या है। जो भी संख्या दिया है उन संख्याओं में सम स्थान पर जो संख्याएं हैं और विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका क्या निकाल दीजिए, उनका क्या निकाल दीजिए, उनका अंतर निकाल दीजिए। और वह अंतर क्या होना चाहिए, वह अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, या अगर 11 और 0 है तो समझ लीजिए कि वो संख्या क्या है, वो संख्या आपका 11 से भाज्य है। ठीक है, जो भी संख्या दिया है सम संख्याओं के स्थान पर जो अंक है, विषम संख्याओं के स्थान पर जो अंक है, उन दोनों का गैप निकालिए। उनका जब गैप निकालिएगा तो वो गैप या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर 0 और 11 है तो वो संख्या क्या होगी मेरे भाई 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है 5a 7 2b। ठीक है, अब बताइए इसमें सम स्थान पे कौन सा, या ऐसे कर लीजिए कि हम राइट साइड से चलेंगे, एक छोड़कर एक अंकों को जोड़ देंगे। तो क्या आया 7 और 5 12, 12 प्लस बी कितना हो गया मेरे भाई 12 प्लस बी हो गया। या तो यहां से हटाइए, इसको यहां लिख देते हैं, क्या आ गया मेरे भाई 12 प्लस बी हो गया। अब क्या बचा है, इनको जोड़िए तो a प्लस 2 क्या हो गया, ये a प्लस 2, इनका गैप निकालिए। इनका क्या निकालना है आपको, इनका गैप निकालिए। और ये गैप जो होता है वो गैप या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अब आइए हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा जाए 12 प्लस बी माइनस ए और अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां पर -2 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो 11 के बराबर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, b माइनस ए 12 में से अगर 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 2 कम करेंगे तो आएगा 10 और 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो 11 माइनस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 हो जाएगा। और इसका अगर अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। एक ऑप्शन में कहीं दिया है, बिल्कुल ऑप्शन पहला सही है, बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि कौन सी संख्या किस तरह की संख्याओं को डिवाइड करता है, उसके काटने की पहचान क्या है, भाई 2 के काटने की पहचान क्या है, 4 से कटने की पहचान क्या है, 5 से कटने की पहचान क्या है, अगर आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तमाम तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4a067b 11 से भाज्य है। ठीक है, 11 से क्या है विभाजित होने वाली है। तो बताइए 11 से अगर कटने वाली है तो पूछा क्या है आपसे a प्लस बी का मान बताइए। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले आइए लिख लीजिए। क्या लिखा है 4a06 उसके बाद 7b। चलिए अब बताइएगा इनको अल्टरनेट क्या करेंगे हम लोग, एक छोड़कर एक जो है उनको जोड़ देंगे और यहां पर जो है इनको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, बताइए क्या आएगा। तो यहां पर है क्या आपका, यहां पर है b प्लस 6 और उसके बाद a, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 6, a प्लस बी प्लस 6
और इसका अंतर निकाल लीजिए। ये क्या है आपका 7 और 0 जोड़ेंगे तो 0 और उसके बाद यहाँ पर 7 4 11, इसका अंतर आएगा 11, इसका अंतर क्या आएगा 11। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग इसको अगर और सॉल्व कर दें, एक बराबर किसको हो जाएगा, ये बराबर 0 होगा और या तो 11 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए a प्लस बी, यहां पर 6 पॉजिटिव है, 11 आपका क्या है नेगेटिव है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या आएगा, -5 बराबर 0 आ जाएगा, -5 बराबर 0। अगर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे आप, अगर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे आप तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक तरीका और देखिए, अगर मान लीजिए मैं कलर चेंज कर लूं फिर आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए यहीं पर हम लोग इसको लिख देते कि a प्लस बी -5, a प्लस बी -5, ये जो बराबर 0 दिखाया गया है, अगर 11 होता तो क्या होता, अगर 11 होता तो क्या होता, तो आप बताते कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 11 5 16 हो जाएगा। पूछा है कि इनके संभावित योगफल बताइए, तो यहां पर a प्लस बी बराबर एक जगह 5 है और a प्लस बी बराबर एक जगह 16 है, तो 5 और 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 और 5 हो जाएगा 21। इनका जो योगफल आएगा वह 21 के बराबर होगा, इनका जो योगफल आएगा मेरे भाई वह 21 के बराबर होगा। अगर इन दोनों ऑप्शनों में से जो 16 और 5 दिया है, 21 ना दिया होता, 16 न दिया होता तो 5 रहता, लेकिन यहां पर ऑप्शन में दिया है 16 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे भाई जो संभावित मान का योगफल है, इनको अगर जोड़ दिया जाए 16 और 5 तो क्या आएगा 21 के बराबर आएगा। यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले लिखा यदि संख्या, यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है और ये जो संख्या है मेरे भाई 11 से विभाजित है, तो पूछा है P इंटू क्यू का मान बताइए, P इंटू क्यू का मान बताइए, जहां पर P इज ग्रेटर देन Q, जो P है वह Q से बड़ा है, जो P है वह क्या है Q से बड़ा है। तो बताइएगा 11 से कटने की पहचान क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे कि जो संख्या दिया रहता है उसको हम अल्टरनेट जोड़ देते हैं। अगर इनको जोड़ना चाहे हम लोग तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 + 3 5, 5 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस P आएगा, कितना आएगा 13 प्लस P आएगा। ध्यान से देखते रहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देख लीजिए 8 और 3 11, 11 और 2 13। अब जो बचा है उनको भी जोड़ लीजिए। जो बचा हुआ है, बचा क्या क्या है आपका, यहां पर देखिए इनको भी जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 प्लस P क्या आएगा 11 प्लस P आएगा, 11 प्लस P आएगा, सॉरी Q आएगा। यहां पर क्या आएगा Q आएगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या आएगा मेरे भाई, देख लीजिए यहां पर अगर इसको आप देखें तो 13 प्लस P -11 माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि P माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस Q। ध्यान से देख लीजिए क्या आएगा भाई, अगर इसको घटाएंगे आप, अगर इसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और या तो 11 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें बराबर हैं भाई। 0 भी आएगा तो भी कटेगा 9 क्या बोलते हैं 11 से, और 11 आएगा तो 11 से कटना है इसको। तो बताइएगा यहाँ पर अगर हम लोग 11 लिख दें तो इसका जो गैप आएगा 2, और 2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगा 9 के बराबर आएगा। अगर P माइनस Q बराबर 9 है, अब बताइए यदि P माइनस Q बराबर 9 है और यहाँ पर ये सिंबल आपको दिया है कि P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q, यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। और P बड़ा है Q से, तो आप बता सकते हैं भाई अगर P बड़ा है Q से तो हम मान लेते हैं कि P का मान 9 हो गया और Q का मान क्या हो गया मेरे भाई, Q का मान अगर 0 मान लें कोई दिक्कत नहीं है। जो कंडीशन दिया है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। P माइनस Q बराबर 9 है, यदि P बराबर 9 मान ले तो Q बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन पूछा क्या है मल्टीप्लाई आपसे पूछा है, तो P इंटू Q निकालना है आपको। P इंटू Q करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 0, 9 गुणे 0 करेंगे तो मेरे भाई 0 आएगा। 0 ऑप्शन में कहीं दिया है, बिल्कुल ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखिए 2021 का पूछा हुआ सवाल है। कब पूछा था, CHSL में पूछा गया सवाल है, टीयर 1 में CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का। ठीक है, क्योंकि अब देखिए हमको हर टॉपिक पढ़ना है, जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है तो नंबर सिस्टम में देखिए डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल में अलग अलग तरह के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, हर क्वेश्चन की एक एक वैरायटी को आप केवल पढ़ लीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं, आप जानते सब कुछ हैं,
बस आपको एक राह दिखाने की जरूरत है। तो राह आपको घटना चक्र की टीम अपने मेहनत से एक मार्केट में किताब भी अवेलेबल कर दिया है, जिसको आप पढ़कर अच्छा खासा नंबर्स पा सकते हैं और आपकी मेहनत कम करेंगे। मेहनत करने वाले बच्चे जो होते हैं, जब समय इनका मैथ में कम लगेगा तो उसी समय को कहां यूज करेंगे, और भी सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, तो वहां पर मेहनत करिए आप। ठीक है, कुल मिलाकर आप इतना मेहनत करिए कि इतनी बड़ी जो वैकेंसी इस बार 17,000 प्लस आए हैं, 17,000 से ज्यादा वैकेंसी इस बार आई हैं, जो कि देखने के लिए हमेशा ऐसा नहीं मिलता है। बहुत ही सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए। और मौके के लाभ उठाने के लिए आपको कोई नियम, कोई स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मैं बैलों की तरह मेहनत करता रहूं और उसका मुझे रिजल्ट मिले, उसका मुझे आउटपुट अच्छा मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत आपको क्या करना है, सही दिशा में करना है, जहां कि हम रिजल्ट को प्राप्त कर सकें, अपने हम उस समय को साकार बना सकें। ऐसा नहीं कि भाई समय हम गंवाते रहे, समय लगाते रहे हम, और जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट का कोई मतलब ही ना निकले। तो उन सब चीजों के लिए एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, जो आपके समय को बचाए, जो आपके एनर्जी को बचाए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, एक्स का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसके लिए संख्या 712x816 12 से विभाजित है, 12 से कट रहा है। तो बताइए 12 से कटने की बात कर रहा है, 12 किससे किससे मिलकर बना है मेरे भाई, बताइए सभी लोग। 12 की अगर बात करें तो 12 अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। 12 किससे मिलकर बना है, 3 और 4 का गुणा करने पर बना है। किससे मिलकर बना है, 3 और 4 का गुणा करने पर बना है। तो बताइएगा, अगर संख्या कोई दिया है, अगर संख्या कोई दिया है और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 12 से कट रहा है, तो पहले आप किससे चेक करेंगे, पहले आप 3 से चेक करेंगे, पहले आप 4 से चेक करेंगे। तो पहले आप 4 से चेक करिएगा, क्योंकि 4 से कटने का पहचान ये है कि कोई भी संख्या दिया है उसके लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए। और यहां पर 16 लिखा है, तो ये 100% 4 से कटेगा। ये 100% क्या होगा, 4 से कटेगा। अगर ये 4 से कट रहा है तो अब हमको किससे चेक करना है, अब हमको 3 से चेक करना है। आइए 3 से चेक करते हैं। देखिए, तो देखिए 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 आपका 3 से कटता ही करता है। तो क्या बचा, यहां पर यक्स बचा है। अगर यहां पर यक्स बचा है और यहां पर 1 है, तो 1 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो आप कहेंगे 1 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यह 3 के बराबर हो जाएगा और यह 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, अच्छा पूछा भी क्या है कि सबसे छोटा मान बताइए, सबसे छोटा मान क्या होगा आपका, 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक 11 अंक की संख्या है, यहां पर संख्या दिया हुआ है, यह 18 से विभाजित है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान आपको बताना है, और जो संख्या लिखा है ये कह रहा है 18 से कट रहा है। 18 किससे मिलकर बना है, आप लोग यही बताइए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18 अगर आपको लगाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए। 18 किससे मिलकर बना है मेरे भाई, तो आप बताएंगे कि जो 18 है यह 2 संख्याओं से मिलकर बना है। किससे किससे, तो आप बताएंगे 2 और 9 से मिलकर बना है, 2 गुणे 9 से मिलकर बना है। ठीक है, मतलब जो भी संख्या है यह 2 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, तभी जाकर 18 से कटेगा। तो बताइएगा, अब यहां पर हमको काटना है तो हम किससे काटें, हम 2 से पहले चेक करेंगे, पहले 9 से चेक करें, हम पहले चेक करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये डिसाइड करने के लिए हमको दी गई संख्या के यूनिट डिजिट पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट डिजिट पर ध्यान देना पड़ेगा कि इकाई का अंक या तो इवन होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, इवन दिया, ऑप्शन तो 4 के चारों इवन दिए हैं, ऑप्शन आपके 4 के चारों इवन दिए हैं, लेकिन उन इवन में कौन सा इवन होगा हमको ये डिसाइड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 9 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलिए 9 से काट के देखते हैं, आइए 9 से काटा जाए भाई। 9 से कटने का पहचान क्या है कि जो संख्याएं दी हैं उनके अंकों को अगल बगल जोड़ जोड़ के 9 9 के बराबर आप बनाते रहिए। ठीक है, जैसे देखिए 7 और 2 9 होता है, और देखिए 6 और 3 9 होता है, और 7 और 2 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, और कुछ बचा है क्या, देखिए और ध्यान से देखिए 8 और 8 16 हो गया। अभी x का मान रखना है तो 8 और 8 16 में अगर 2 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, और 18 जो है वह 9 से कट रहा है, तो यहां पर जो x का मान होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है कि 6 अंकों की संख्या, यहां पर लिखा हुआ है शून्येतर अंकों x और y के लिए 33 के गुणज हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x और प्लस y के संभावित मान हो सकते हैं।
ठीक है, संभावित मान हो सकते हैं। और ये जो संख्या लिखा है ये कह रहा है 33 से कट रहा है, तो 33 बताइए किससे किससे मिलकर बना है, आप लोग बताइए। 33 की अगर बात करें तो यह 11 गुणे 3 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 11 गुणे 3 से मिलकर बना है। तो बताइएगा ध्यान से आप लोग, पहले किससे काटे, 11 से कि 3 से? पहले किससे काटे मेरे भाई? चलिए हम लोग पहले 3 से काट के चेक करते हैं। क्या करते हैं? 3 से काट कर चेक करते हैं। चलिए भाई बताइए क्या होगा। देखिए अगर 3 से काटना चाहें इसको हम लोग, अगर 3 से काटना चाहें तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? भाई अंकों की संख्या 7 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सब संख्या एक्स वाई के फॉर्म में दी गई हैं। ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में दी गई हैं, और जो संख्या है 33 का गुणज है। अगर 33 का गुणज है तो पक्का 11 और 3 से कटेगा। चलिए अब आइए इस पर दिमाग लगाया जाए। 7x 1 y x y और x। एक बात बताइएगा, अगर हम इनको अल्टरनेट जोड़ दें एक छोड़कर एक, देखिए x इसको बस, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2x। ठीक है, और जो बचा हुआ है इसको जोड़िए, तो 7 और 1 8, 8 प्लस वाई क्या हो जाएगा? 8 प्लस वाई। इनका गैप निकाल दीजिए, इनका गैप निकाल दीजिए, क्या आएगा भाई बताइए? अगर इनका गैप निकाला जाए तो इनका गैप 0 भी आएगा। क्या आएगा? 0 भी आएगा। इसको आइए चेक करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 8 माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। बड़े आराम से हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? तो यहां पर देखिए अगर 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 4 आ गया है तो y का मान भी रखा जाए। चलिए यहां जहां पर x है वहां पे क्या रख दें? y। या तो एक काम करिए, एक चीज और कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इस वैल्यू को हम 11 के बराबर भी दिखाना चाहें, इसी वैल्यू को जो 0 के बराबर दिखाए हैं, अगर इसको हम 11 के बराबर दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 8 बराबर क्या? 11। 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 11। 8 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 अगर उधर जाएगा, सही है ना? 8 अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा ये 19, और 19 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 19 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं। तो एक काम करिएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगा फ्रैक्शन में, बटे में आ जाएगा। तो हम लोग x का मान क्या लेकर चलते हैं? 4। जहां जहां पर x है वहां लिख दीजिए 4, यहां भी 4 और यहां भी 4। ठीक है, अब बताइए अगर यहां पर 4 लिख दिए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है केवल, क्योंकि हमको एग्जाम में बहुत डिटेल में चीजों को लगाना नहीं, हमको अपना काम चलाना है कि हमारा काम हो जाए। अगर x का मान 4 आ गया है तो पहला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा हमको, अगर मान लीजिए आप या y का मान अगर 0 होता, तब ऑप्शन आपका सी भी सही हो सकता है। लेकिन आइए चेक करते हैं कि अगर ये 11 गुणे 3 से कटेगा तो भाई अगर हम y का मान 0 रख दें, अगर मान लीजिए 0 हो गया तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 3 से तो कटता है, लेकिन ये 7 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर y का जो मान होगा, ये y का मान क्या रखा जाएगा? 1 रखना पड़ेगा, यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा, यहां पर भी। अब काटिए, अगर इनके अंकों का योग क्या 9 से कट रहा है? बिल्कुल, सॉरी 3 से कट रहा है। देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 4 8 8 1 9, ठीक है, 7 1 8 8 1 9, बिल्कुल x बराबर 4 है तो y बराबर मेरे भाई क्या होगा? y बराबर 1 होगा। तो x प्लस वाई का मान मेरे भाई 100% क्या आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। यहां से आप x का मान निकाले हैं, अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर। यहां पर अगर आप x का मान 4 रखते हैं तो आप और चेक करिए, क्योंकि आपको 11 से काटना नहीं था कि 11 से कट जाएगा तो काम हो जाएगा। 11 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो यहां पर जो 3 से कटने की बात होगी उसके लिए आपको y का मान अपने मन से रखना पड़ेगा, और जब y का मान रखेंगे तभी आपके जाके कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहां पर y का मान 1 रखेंगे और x का मान 4 आपने यहां से निकाल ही लिया है। 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़े आराम से 5 आपके सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया आपको ना कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, आप अगर नियम जानते हैं मेरे भाई,
तो हर हाल में क्वेश्चन का आंसर आप लगा लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन। लिखा यदि 7a425b 36 से विभाजित है तो a माइनस बी का मान क्या होगा। a माइनस बी का मान क्या होगा, ये कब पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। ये पिछले साल भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 36 की बात कर रहा है, तो बताइए 36 किससे मिलकर बना है। 36 की अगर बात करें तो 36 किससे मिलकर बना है मेरे भाई, तो 9 गुणे 4 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 9 गुणे 4 से मिलकर बना है। ठीक है, अब 4 से कटने की पहचान क्या होती है कि जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट के दोनों नंबर क्या होते हैं, 4 से कट जाते हैं। लास्ट के दोनों नंबर 4 से कट जाते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब देखिए कलर चेंज करना चाहते थे, कलर चेंज हो भी गया है। इसमें 5b में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए 4 एक कम 4 हो गया, क्या बचेगा 1। 1 के आगे क्या रख सकते हैं हम, 1 के आगे क्या रखेगी वो 4 से कट जाए, तो 1 के आगे मेरे भाई हम 2 भी रख सकते हैं, 1 के आगे हम 6 भी रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं बस। ठीक है, 1 के आगे 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 1 के आगे 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब चलिए अब इसको हमें 9 से भी काटना है। आइए चेक करते हैं। अगर यहां पर 7a425 अगर मान लीजिए हम क्या रख दें, एक बार 2 रख दें। चलिए अब हम 9 से काटते हैं। अगर 9 से काटना हो तो 5 4 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। अब a का मान क्या रखेंगे, a का मान अगर 7 रखेंगे तभी 7 2 9 होगा। चलिए a का मान क्या आ गया मेरे भाई 7, और हमने b का मान क्या रखा था, b का मान क्या रखा है, b का मान हम लिए थे कब, 2 लिए थे। चलिए अब पूछा a माइनस बी, अगर a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 5 आपके सवाल का आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहां पर b का मान क्या रखें, b का मान अगर मान लीजिए 6 रखे होते, अगर यहां पर b का मान क्या रखे होते 6 रखे होते, तब क्या होता। देखिए अगर 6 रखे होते तो 5 4 9 7 2 9 होता ही। अब यहां पर 6 है तो यहां पर a का मान क्या होता, तब a का मान हो जाता 3, a का मान क्या हो जाता 3। तो अब बताइएगा अगर 6 में से पूछा क्या है आपसे, a माइनस बी पूछा है, तो a ऑलरेडी छोटा हो गया है और ये b बड़ा हो गया है। ये वैल्यू जो देगा निगेटिव देगा, इसलिए जो पहला आंसर आपका 5 आया था यही आंसर आपका करेक्ट होगा, यही आंसर क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि भाई देखिए अगर 4 से बात करेंगे काटने की तो 4 एक कम 4, 1 के आगे यहाँ पे देखा जाए तो 52 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। अब हम 2 लेके 6 लें तो इसलिए हमने बारी बारी से दोनों को लेकर चेक किया। 1 को लिया चेक पहले, अगर हम 2 को लेंगे तो आंसर हमारा सही आएगा 5 आएगा। अगर हम 6 को लेते हैं तो आंसर मेरा निगेटिव आएगा, जो कि ऑप्शन में कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि 7 अंकों की संख्या दिया है, संख्या यहाँ पर लिखा है, कह रहा 44 से विभाजित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या होगा आपको यही बताना है। चलिए बताइएगा 44 किससे मिलकर बना है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर 44 की बात करें हम लोग तो 44 11 गुणे 4 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 11 गुणे 4 से मिलकर बना है। तो बताइएगा यहां पर हमें अगर 4 से काटना हो तो यहां पर k का मान क्या रखना पड़ेगा। अगर हमें 4 से काटना हो तो k का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर यहां पर 1 रखेंगे तब जाकर ये कट सकता है भाई 12। ठीक है, 12 आ जाएगा और तो कोई बात होगी नहीं। चलिए k का मान 5 भी हो सकता है, क्योंकि भाई 5 से भी कट जाएगा। लेकिन हमको केवल 4 से ही नहीं 11 से भी भाग देके देखना ना, क्योंकि ये 44 से कट रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि यहां पर k का मान क्या आएगा। k का मान क्या आएगा, देखिए जो संख्या थी आपकी 4 2 9 7 1 k और 2 है, यही आपकी संख्या है और ये संख्या 44 से कट रहा है। तो 11 और 4 से हमको भाग देना है, 11 और 4 से भाग देना है। अब अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने का मतलब है कि यहाँ पर k का मान 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, चलिए 11 से काटते हैं। 11 से कटने की पहचान क्या है, 11 से कटने की पहचान क्या है भाई, देखिए इसको जोड़िए, कितना आएगा 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 4 16, कितना आ गया मेरे भाई ये 16 आ गया है, 16 आ गया है। इसको देखिए, इसको देखिए 8, अगर 1 लेते हैं तो 7 और 1 8, 8 और 2 10। चलिए k का मान तो 1 होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप ऑप्शन को रखकर चेक कर लीजिए ना, सबसे बढ़िया तो आपके लिए ऑप्शन ही है। अगर यहां पर हम लोग क्या लिख देते 5, क्या लिख देते 5, तो देखिए 5 4 9, 5 और 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14।
लेकिन फिर भी आंसर आपका नहीं आएगा भाई, ये फिर भी आंसर आपका नहीं आएगा। चलिए 7 लिख देते हैं। अगर यहां पर हम 7 लिख दें, अब देखिए 7 और 7 14, 14 और 2 16, तो इधर भी 16 और इधर भी 16, दोनों बराबर। 16 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 16 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि आंसर है कि आपको सेटिस्फाई कर रहा है। भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि जो सम संख्याओं के स्थान पर अंक स्थित हैं, जो विषम संख्याओं के स्थान पर अंक स्थित हैं, उन दोनों को जोड़कर उनका गैप निकाल लीजिए और वो गैप आपका 0 या 11 होना चाहिए। तो यहां पर जो गैप है, ये भी 16 और ये भी 16, इनका गैप निकालेंगे तो गैप क्या है आपका? 0 है, और 0 है तो 11 से कट रहा है। दूसरी चीज, अगर के का मान यहां पर हम लोग 7 लिख दें, अगर यहां पर 7 लिख दें तो 7 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, ये 4 से भी कट रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। 2023 में पूछा गया सवाल है, जेडी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का। लिखा यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 और ये 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई बराबर किसके होगा? चलिए, अगर ये 44 से कट रहा है मेरे भाई, तो ये किससे किससे कटेगा? 11 और 4 से कटेगा। 11 और 4 से कटेगा। तो बताइए यहां पर अगर ये 4 से कट रहा है तो y का मान क्या ले लें? y का मान क्या ले लें? सबसे पहले हम 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। चलिए y का मान 1 हो गया। अब 11 से काट के देख लीजिए। अब क्या करेंगे? 11 से काट के देख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो अंक है वो क्या है? 1 है, 5 है, x है और उसके बाद 1 है। अगर y का मान मैं 1 ले लेता हूं तो, अगर y का मान मैं 1 ले लेता हूं तो आइए चेक करें पहले। ठीक है, देखिए इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 5 क्या हो गया मेरे भाई? 8 हो गया। इसको देखिए, 1 और x और x, ये क्या हो गया? 2 प्लस x हो गया। 2 प्लस x हो गया। अगर मान लीजिए y का मान आप 1 लेते हैं तो x का मान क्या लेना पड़ेगा आपको? 6 लेना पड़ेगा। और 6 और 1 तभी क्या होगा? इसको 6 ले लें भाई। देखिए क्योंकि x प्लस वाई चाहिए आपको, अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं, अगर y का मान 1 लेते हैं तो x का मान कितना लेंगे? 6 लेते हैं तो यहां पर 7 आना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 6 2 8 और ये भी 8। अगर यहां पर देखिए, अगर इसको जोड़ा जाए भाई, अगर इसको जोड़ा जाए तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, इधर भी 8 और इधर भी 8, दोनों का अंतर क्या? 0। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? 7। x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? 7। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको। अगर यहां पर y का मान हम 1 ले लेते हैं तो अल्टरनेट इनको जोड़िए, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, यहां पर 8 आया है। अगर y का मान 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे अगर y का मान अगर हम यहां पर 1 लिए हैं तो x का मान अगर हम 6 ले लें तो 6 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा? 7। लेकिन 6 लेने पर क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? हम लोग कहेंगे आई चेक कर लें। इनको जोड़िए, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यहां भी 8 और यहां भी 8, इनका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? इनका अंतर आएगा 0 और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए 72 की बात करें तो अभी हम लोग क्वेश्चन लगवाए थे। 72 से कटने का मतलब क्या होता है कि 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप भी करिए। मैं चाहता हूं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाएं, आप भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आप भी क्या करें? कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करें, जिससे भाई लगातार क्वेश्चन को बता तो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, आप भी लगाइएगा। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 49, यदि x के न्यूनतम मान वाली कोई संख्या 8 अंक की संख्या है, यहां पर कोई संख्या लिखा है जो 8 अंक की है, यह 72 से विभाजित है, तो लिखा है 2x प्लस 5y का मान याद कीजिए। ठीक है, लेकिन y के न्यूनतम मान वाली कोई संख्या है, y का जो मान है वो न्यूनतम है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं लगवा सकता हूं, बाकी अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। आइए थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं आपको, बाकी आप लगा लीजिएगा। ये 72 है तो पक्का किससे कटेगा? 8 गुणे 9 से कटेगा। 8 और 9 के मल्टीपल है 72, तो ये 8 से भी कटेगा संख्या और 9 से भी कटेगा। अब बताइएगा, अगर 8 से काटना चाहे तो हमको 3 अंकों में डिवाइड करना पड़ेगा। 8 एक कम 8, अगर यहाँ y का मान क्या ले लें हम लोग? 1 ले लें भाई। y का मान 1, क्योंकि y का न्यूनतम मान का है, तो y का मान 1 लेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा और सबसे छोटी संख्या भी आपकी हो जाएगी। चलिए y का मान 1 हो गया। अब 9 से काट के देखते हैं। चलिए 9 से काटिए इसको। 9 से काटना हो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है,
6 और 1 7, 6 और 1 7, और x का मान क्या रख दें भाई 2, 6 और 1 7, 7 2 9, तो x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 2 और y का मान क्या रखेंगे 1। ठीक है, आइए सॉल्व करिए वैल्यू को। देखिए वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, आपको पूछा क्या है √2x, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 और x का मान क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए, प्लस 5 इंटू y का मान क्या है 1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, √9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, √9 का मतलब होता है 3। ऑप्शन में देखिए सी दिया है ऑप्शन आपका करेक्ट, सी ऑप्शन आपका दिया है करेक्ट। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा क्वेश्चन को ऐसे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए बराबर पूछे गए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे, केवल देखते भर रहिए बस, और लोगों तक शेयर करिएगा जिससे कि और भी लोग जुड़ सके हम लोगों के परिवार से, परिवार को बड़ा कर सके। दूसरी चीज ये जान लीजिए, खाली क्वेश्चन को देखते रहिए, आपके माइंड में हर तरह के क्वेश्चन केवल एक बार सेट हो जाएं। बाकी जब एग्जाम हॉल में आप दोबारा जाएंगे तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को देखकर कभी आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। देख के आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हताश निराश नहीं होंगे, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहेगा कि कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन ये पढ़ा गया है। और समय को भरपूर यूज करिए, समय अपना गंवाइए मत, क्योंकि लोग करते क्या है कि लोगों को चढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, और वो क्या करते हैं अपने समय का मिसयूज कर देते हैं। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे तमाम तरह की घटनाएं ऐसे घटती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में गए, इलाहाबाद में आप रहते हैं, आप अपने गांव गए और गांव में भाई तमाम भैया भाभी लोग होते हैं, तो भैया लोग क्या करते हैं, भाभी लोगों को एग्जांपल देते हैं कि अरे भाई ले जाओ अपने भाभी को थोड़ा सा घुमाओ मालाओ मार्केट में, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करा देना उनको। तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे भाई भैया तो हमको बोल रहे हैं भाभी को घुमाने के लिए, तो उसमें लोग ये करते हैं कि अपने समय को बर्बाद करके भाभी को लेकर चले गए घुमाने, और भाभी को घुमाने नहीं गए, भैया अपना काम निकाल रहे हैं कि चलो हमको कहीं अपना जाना होना है, ये जाके अपना घुमा टहला देगा, जो सामान वामान लेना लेकर चलाएगा, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। आज नहीं कल 2 साल 4 साल 6 साल जब बीत जाएगा, लोग पूछेंगे कि भाई उनका लड़का कैसा, आज का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो वही भैया भाभी कहेंगे अरे वो तो बहुत बड़ा हमारा लड़का है, वो दिन भर तो घूमता रहता, आता है गांव में इलाहाबाद से, तो कभी उनके साथ कभी उनके साथ कभी उनके साथ घूमता रहता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से, जो भैया भाभी वाले लोग हैं, जो दुनिया में तमाम तरह के आपको मोह माया देके फंसाए रखते हैं कि आपके लिए भैया ये कर देंगे, आपके लिए भाभी वो कर देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर की ऐसी चीजों से बहुत दूर रहिए आप। जब आप दूर हो जाएंगे तो आपके जीवन जान लीजिए कि तरक्की करने लगेगी, आप ऊंचाइयों पर जाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया भाभी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इन लोगों से बचिए। ठीक है, बचिए, बहुत जरूरी, जितना जल्दी बच सके बचकर निकल लीजिए, ये मेरी सलाह है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा, 22 में पूछा गया है, 21 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, लगातार। मतलब सोचिए कि 21 में ही यह क्वेश्चन 3 बार पूछा है और उसके बाद भी नहीं रुका क्वेश्चन, 22 में फिर आ गया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह क्वेश्चन आपका 23 में नहीं आया है तो 24 में फिर आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या लिखा है। यदि 10 अंकों की एक संख्या लिखा है यहां पर, और ये संख्या आपका 72 से क्या है विभाजित है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अगर संख्या आपका 72 से कट रहा है, 72 से अगर विभाजित है, तो आप बताइएगा 72 का मतलब क्या होता है। 72 का मतलब होता है मेरे भाई कि वो जो संख्या है 72 वह 8 और 9 का मल्टीपल है, 8 और 9 का मल्टीपल है। यह 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, तभी जाकर 72 से डिवाइड होगा, तभी जाकर क्या होगा 72 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग 8 से चेक करेंगे कि 9 से चेक करेंगे, बताइए भाई। सबसे पहले हम लोग किससे चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे। और 8 से चेक करेंगे इसलिए क्योंकि 8 से काटने के लिए केवल संख्या के लास्ट के 3 नंबरों पर भाग देना पड़ेगा, और लास्ट के 3 नंबर देखें तो क्या लिखा है 9y6 लिखा है, क्या लिखा है 9y6 लिखा है। और 8 से काट कर देख लीजिए, अगर 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 1 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 1 तो 16, मतलब यहाँ पर y का मान क्या है मेरे भाई 1 है, y का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पर चलिए अब पूछा क्या है y का न्यूनतम मान, तो भाई y का इससे छोटा मान तो हो नहीं सकता है। ठीक है, y का मान 1 हो गया। अगर यहाँ पर y का मान 1 है तो बताइए 9 का मान क्या, x का मान क्या रखा जाए, आइए चेक करते हैं काट कर। 5 4 9, 7 2 9, और भाई काटिए इसको, 9 तो 9 से कटेगा ही, 7 6 6 12, 12 7 19 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 7 19, 19 और 1 20। x का मान क्या रखा जाए भाई
x का मान रख दें 7, 20 से 27, 27 आपका 9 से कटेगा। चलिए अब बताइएगा, तो हम लोग क्या निकाले हैं, y का मान 1 और x का क्या मान रखेंगे, क्या 9। ठीक है, देख लीजिए 6 6 12, 12 7 19, 19 और यहाँ पर देखिए भाई फिर से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 6 और 6 12, 12 7 19, 19 और 1 20, 19 और 1 20, 20 और यहाँ पर x का मान रखेंगे 7। ठीक है, x का मान रखेंगे कितना, 7। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर सेट कर दीजिए, x का मान कितना था 7, 7 25 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y का मान कितना आएगा भाई, y का मान कितना है 3 है, तो 3 में क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, 3 1 कम 3, 35 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, 32 आएगा। क्या आएगा, 32 आएगा आपके सवाल का आंसर, 32 आएगा आपके सवाल का आंसर। लेकिन आंसर तो भाई दिया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 32 था 23 लिखा गया हो। फिलहाल चलिए एक बार हम लोग और चेक करते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई हम लोगों से। देखिए 9y6 में हम 8 से भाग देंगे, 8 1 कम 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 1 रहेगा, कंफर्म है y का मान 1 रहेगा। आइए इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अगर y का मान 1 है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब इसको हमें 9 से काटना है, तो 5 4 9 होता है, 7 2 9 होता है, 9 से 9 डायरेक्ट कट जाएगा। और भी देखिए भाई क्या आएगा, तो 6 और 6 12, 12 और 7 19। ठीक है, 19 और 1 20। अब 20 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाएगा, तो 9 से 27 होता है, इसलिए यहाँ पर y का मान, x का मान क्या हो जाएगा 7। तो x का मान क्या हो गया 7। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 7, तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 3y लिखा था, तो y का मान 1 है चूंकि, तो अगर हम 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा, फिर 32 आएगा। क्या आएगा, 32 आएगा। और यहाँ पर जो आंसर लिखा था ये उल्टा हो गया 23, इसको क्या बना लीजिएगा 32। और ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो कितनी बार, 4 बार पूछा गया, जो कि 3 बार 2021 में ही आया है और 1 बार 2022 में आया। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2023 में नहीं पूछा गया है, तो 24 में पक्का आएगा, 24 में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 8 अंकों वाली संख्या है, यहाँ पर संख्या लिखा है और ये संख्या 72 से विभाजित हो रही है, तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा 72 की बात कर रहा है, 72 किससे बना है, तो आप कहेंगे 8 और 9 का गुणा करके बना है। किससे बना है भाई, 8 और 9 का गुणा करके बना है। तो हम सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे कि 9 से, तो आप कहेंगे 8 से चेक करें, क्योंकि 8 से काटने के लिए हमें संख्या के केवल लास्ट के 3 नंबरों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो लास्ट के 3 नंबर क्या है यहाँ पर, आप बताइएगा, 3 है, y है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, आइए इसमें हम 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं। एक संख्या सोचिए भाई कि अगर ये 8 से कट रहा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए y का मान ऐसा क्या ले लें जो 8 से कट जाए। अगर यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या ले लें 4, तो 34 हो जाएगा। 8 चौक 32, 2 बचेगा और 2 का मतलब हो गया कि 24, 8 त्रिक 24। y का मान हम लोग क्या ले लेंगे, y का मान हम लोग ले लेंगे 4। ठीक है, अगर y का मान 4 हो गया तो अब x का मान चेक करिए, क्या करेंगे, x का मान चेक करिए। अब x का मान क्या आएगा, x के मान के लिए हमको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से काटिए, 9 से काटिए। चलिए अगर देखिए 5 और 4 क्या हो गया 9, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 8 त्रिक 24 हो गया। 24 में क्या कर दे, 24 और 3 कितना होता है 27, 27 9 से कट रहा है। और क्या बचा है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x है, तो x का मान क्या रख सकते हैं मेरे भाई हम लोग 5, 5 4 9। ठीक है, चलिए तो x बराबर क्या आया है 5 और y बराबर क्या आया है 4। पूछा क्या है आपसे, 7x + 2y पूछा है, तो x का मान कितना है 4, तो सॉरी x का मान है 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 5 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 35। और उसके बाद पूछा है क्या है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि y का अधिकतम मान पूछ रहा है। y के अधिकतम मान के लिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y के अधिकतम मान के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, y के अधिकतम मान के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या लिखा है, यहाँ पर जो संख्या लिखा है 8 8 8 और उसके बाद लिखा है x और यहाँ पर है 5 3 y और 4। ठीक है, और ये 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है। 72 का मतलब हो गया
कि यह 72 किससे किससे मिलकर बना है, तो 9 गुणे 8 से मिलकर बना हुआ है, 9 गुणे 8 से मिलकर बना हुआ है। अब बताइएगा 8 के कटने का पहचान ये है कि जो भी संख्या दिया इसके लास्ट के तीनों नंबर 8 से कट रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहा है कि y का अधिकतम मान के लिए y का अधिक से अधिक वैल्यू सोच लीजिए जो होगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिखते, अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखते, तो यहाँ पर अगर 4 लिखते तो 8 चौक 32 होता, 2 बचता, 8 त्रिक 24 होता। लेकिन हमें और आगे बढ़कर सोचना है, और आगे बढ़कर सोचना है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर हम ऐसा क्या लिख दें भाई, अगर हम 4 की बात करें तो 4 के पीछे बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी आ सकती है तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 भी होता है, लेकिन ये कटता नहीं है। 24 होता है, सही है, 8 से काटना है हम लोगों को। और उसके बाद देखा जाए तो 54 तो नहीं कटेगा, 8 से 54 नहीं कटेगा, 34 भी नहीं कटेगा, 44 नहीं कटेगा, और 64 कट सकता है आपका, ठीक है, 64 कटेगा 8 से। 74 भी नहीं कटेगा, 84 भी नहीं कटेगा, 94 भी नहीं कटेगा। चलिए हम अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 लेना है, तो 6 लेना है, सॉरी चलिए इसको हम लोग बना देते हैं भाई, क्या लिखा था y, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, 6 ले लेते हैं, तो 6 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमको 8 लेना पड़ेगा। 8 इसलिए लेंगे क्योंकि जब 8 लेंगे तो 8 चौक 32 होगा, 32 के बाद 6 बचेगा, तब जाके 8 अट्ठे 64 भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए y का मान क्या हो गया, 8 हो गया। अब आगे और सोचिए, अगर y का मान मान लीजिए 8 हो गया, ऐसा मान के चलते हैं अभी कि y का मान अगर 8 हो गया, तो हमको अब 9 से काटना है। किससे काटना है, 9 से काटना है। तो 5 और 4 9 हो गया, और भी काटिए भाई, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया। अगर 27 हो गया तो 8 यहाँ पर ही है, y के स्थान पे 8 है। अब इसमें हम क्या लिख दें, तो y का मान 1 लिख दें, x का मान 1 लिख दें, तो 8 और 1 9। तो x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 1, और y बराबर क्या आ गया आपका 8। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व अगर करेंगे तो x का मान कितना है 1, तो 7 एक कम 7 होता है, 7 एक कम 7। y का मान कितना है 8, 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है। 16 में अगर हम जोड़ दें कितना 7, 16 7 कितना होगा 23 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा। तो ये शब्द जो यहाँ पर यूज किया गया अधिकतम, अधिकतम को ध्यान में दीजिएगा। अगर अधिकतम को ध्यान में नहीं देंगे तो यहाँ पर आप 4 भी लिखकर काम चला सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के लिए 4 भी सेटिस्फाई है, लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तब आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अधिकतम और न्यूनतम जो शब्द यूज किए जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, 72 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो 72 से डिवाइड करने का मतलब है कि 72 भाई अकेला अपने आप में नहीं है, ये किसी से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे ये मिलकर बना है 8 और 9 से, 8 और 9 का गुणा करके बना है। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले हम 8 से काटेंगे, क्योंकि 8 से काटने के लिए हमको लास्ट के केवल 3 नंबरों पर ध्यान देना है। क्या करना है, लास्ट के केवल 3 नंबरों पर ध्यान देना है। तो बिल्कुल आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप काटना चाहें तो आइए काट सकते हैं, या तो मैं बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताइए 4 9 x यही लिखा है, इसमें हमें 8 से भाग देना है। 8 छंग 48 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, कितना बचेगा 1। 1 के आगे क्या लिख दे कि जो 8 से कट जाए, हम कहेंगे 1 के आगे 6 लिख दीजिए, 16 हो जाएगा तो 8 से कट जाएगा। तो चलिए x का मान क्या हो गया 6। ऐसा हम लोग मान के भी चल रहे हैं, अभी आगे और चेक करेंगे जो काटना पिटना होगा। अब हमको 9 से, 8 से तो कट गया, अब 9 से चेक करना है। देखिए 9 से काटना होगा, तो 9 से तो यही कट गया डायरेक्ट 9। 6 और 3 क्या होता है 9, 5 और 4 क्या होता है 9। काटते चलिए सबको तेजी से। और क्या क्या बचा है भाई, अब देखा जाए ध्यान से तो 2 और 1 3 बचा है, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 2 और 1 3, 3 और 4 7। अगर y का मान क्या रख दे भाई 2, 7 2 9 हो गया। तो यहां पर देखिए x का मान क्या आया था 6 और y का मान क्या आया है 2। अब यहां पर अनुपात में दिया है वैल्यू, इसको लिखिए। x का मान कितना है 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। y का मान कितना है 2, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10। 18 और 10 कितना आ जाएगा 28, 18 10 28। इसको चेक करिए, 5x लिखा है, 5x मतलब क्या होगा 6 5 30, ये 30 हो गया। इसको देखिए 3y लिखा है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। काटिए इसको, कटेगा 4 से काटिए, 4 7 28 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 9 36, 7:9 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से ये सब जो नियम है, एक बार अगर एक क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर लिए, अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन निकाले, फिर दिमाग आपका खुल जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस हल्का हल्का बदला रहता है, आप चीजों को पकड़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर
क्या लिखा है, यदि 7 अंकों की कोई संख्या है, 7 अंकों की कोई संख्या यहाँ पर दिया है और ये 75 से डिवाइड हो रहा है, 75 से विभाजित है और P एक भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। भाई 75 से अगर कट रहा है तो मुझे पता है कि वह संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगा, 5 और 3 दोनों से कटेगा। और आप ये भी जानते हैं, क्योंकि पहली क्लास जब आप देखेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में बताया गया कि 5 से कोई संख्या तभी कटेगा जब उसके लास्ट के अंक, जब उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 हो और या तो 0 हो। अगर लास्ट में 0 हो तो भी 5 से कटेगा, अगर लास्ट में 5 हो तो भी 5 से डिवाइड होगा। चलिए, तो अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि 0 रहेगा कि 5, ऐसा हम मान के चलते हैं कि 5 और 0 में से कोई एक है। चलिए, अब किससे काटना है, अब हमको 3 से काटना है। चलिए हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर संख्या क्या थी आपकी, 6 7 8 P 3 7। अब जहां हम Q लिखना था वहां पे क्या लिखते हैं, 0। आइए चेक करें भाई, काटा जाए इसको तो 3 से 3 कट जाएगा, 6 कटेगा आपका 3 से। अब यहाँ पे काटिए, 8 और 7 15 हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, 7। 7 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, हम कहेंगे 7 में 2 जोड़ दीजिए। लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं पर दिया है, हाँ P का मान तो 2 दिया है, लेकिन Q का मान 0 नहीं, Q का मान क्या है, 5 है। मतलब P का मान आप 2 ले लेंगे, लेकिन Q का मान तब 5 होना चाहिए। हमने Q का मान क्या रखा था, हमने Q का मान रखा हुआ है 0। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और जुगाड़ लगाया जाएगा। अब आइए हम लोग क्या लेते हैं, 0 पे तो काम नहीं बन रहा है, अब हम लोग क्या लेंगे, 5 को लेकर चलेंगे। इसको हटा देते हैं, तब मिटा देते हैं। आइए अब हम लोग क्या लेंगे, 5 को लेंगे। किसके बराबर, Q के बराबर हम लोग 5 को लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, संख्या लिख लीजिए, 6 7 8 P 3 7 Q। और जहां Q था वहां Q नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे हम लोग, 5, क्योंकि यहां पे हमने बताया कि Q बराबर क्या है, 5। या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, दो में से एक आएंगे। चलिए अगला देखिए, अब काटिए इसको, 3 से काटेंगे तो 6 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, और 8 7 15 हो गया, 8 7 15 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 5 12 हो गया। तो P का मान क्या रखें, तो P का मान हम 3 रखेंगे, तभी 3 से कटेगा। और ऑप्शन में देखिए, अगर P का मान 3 दिया हो और Q का मान 5 दिया हो तो आपका काम हो गया। P का मान 3 और Q का मान 5 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, P बराबर 3 और Q बराबर 5। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर का। लिखा यदि P और Q एक संख्या है, यहां पर दिया हुआ है 2 एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसमें कि यह 80 से विभाजित है, तो P इंटू Q का मान बताइए। 80 से अगर कट रहा है तो इसका मतलब है 80 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, मतलब लास्ट में जिसके 0 लगाओ, जिसके लास्ट में क्या हो, 0 लगाओ। तो 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि यहाँ भी 0, तभी 0 से 0 कट के क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तभी 0 से 0 कट के खत्म होगा। अगर Q का मान 0 हो गया तो P का मान कुछ भी हो जाए, P का मान कुछ भी हो जाए, क्योंकि P इंटू Q जब करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपका 0 ही ऑप्शन, इसलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यदि 10 अंकों की एक संख्या दिया है और यह 88 से विभाजित है, तो बताइए x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा। ठीक है, 88 का मतलब क्या होता है कि 11 गुणे 8 होता है, यह 11 गुणे 8 से मिलकर बना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप सबसे छोटा मान पूछ रहा है, आइए देखते हैं। 88 का मतलब हो गया कि जो 88 मिलकर बना है मेरे भाई, यह 11 और 8 का गुणा करने पर ही आया है। यह 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 से काटेंगे, क्योंकि 8 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के तीनों नंबर कटते होंगे। लास्ट के क्या होंगे, तीनों नंबर कटते होंगे। तो हम लोग क्या लिख लें, y का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग y का मान अगर 0 ले लें और यहाँ पर 24 ले लें, तो ये 3 अंकों की संख्या है। बिल्कुल, ये यहाँ पर आपको 2 अंकों की लग रहा है ना, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो 3 अंकों की कंप्लीट संख्या होगी। और यह 8 से काटने पर बिल्कुल कट रहा है, काट सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो y है इसका मान क्या ले लें हम लोग, y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अगर y का मान 0 हो गया तो क्या हम लोग 11 से काट के x का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। और निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे भाई, हमेशा निकालते चले आए हैं। आइए देख लीजिए, इनको अल्टरनेट जोड़ दीजिए। चलिए जहां y था वहां क्या बना दें हम लोग, 0 बना देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट जोड़िए इनको, एक छोड़कर एक।
जो जो संख्याएं दी हैं एक छोड़कर एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इनको जोड़ दीजिए। मैं फिर से मिटा दूं, जगह कम है यहाँ पर, ठीक है। इनको जोड़िए, 4 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 प्लस एक्स कितना आएगा, 15 प्लस एक्स हो गया। एक वैल्यू तो ये आ गया, एक वैल्यू तो ये आ गया। अब बताइएगा, अब जो बचा है इसको ध्यान दीजिए, 2 बचा था, 3 बचा है, 5 बचा है, 0 बचा है और 7 बचा है, इनको भी जोड़ दीजिए। तो 7 और 5 12, 12 3 18, 18 2 20, कितना आ गया, ये 20 आ गया। किसके बराबर लिखेंगे, या तो 0 या तो 11, या तो 0 या तो 11। घटाइए इसको, कितना आएगा। तो अब यहां पर देखा जाए तो कितना आएगा भाई, 15 प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 भी ले सकते हैं, बराबर x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इसको घटाएंगे हम तो क्या आएगा, x माइनस 5। अगर बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अगर इसको हम 11 ले लें, अगर इसको हम लोग क्या ले लें, 11 ले लें, तो ये उधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16। x बराबर क्या आ जाएगा, 16। आई बात समझ में। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन को बराबर देखते रहिए, कोई गलतियां अगर होती हैं तो आप उसको ध्यान से देख के बताइएगा क्या आंसर इसका आना चाहिए। देखिए अल्टरनेट संख्याएं दी गई हैं, एक छोड़कर एक जो संख्याएं दी गई हैं उनको आप जोड़ लीजिए। अगर यहाँ पर y का मान हम 0 लेते हैं तो 4 4 3 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस एक्स, और 8 7 15, 15 प्लस एक्स हो जाएगा, 15 प्लस एक्स हो गया। जो संख्या नीचे दिया है इसको जोड़ लीजिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो गया, 1 मिनट भाई, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 में 0 0, और यहाँ 17 होना चाहिए था, यहाँ क्या होगा, 17 होगा, तभी आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है भाई। 17 होगा यहाँ पर। अगर यहाँ 17 होगा, अगर यहाँ 17 होगा तो देखिए घटाने पे क्या आता है, x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। माइनस रहेगा, उधर जाएगा तो 2 आएगा। x बराबर 2 हो गया, और y का मान तो 0 हमने लिया है, तो 2 प्लस 0 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा, और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर 20 लिखा गया था, जिसके कारण आंसर आपका मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, चलिए ये सवाल देखिए आपका, यही हुआ था ना जी। अच्छा वही सेम सवाल ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। 88 से ये भी कट रहा है, 88 से कटने का मतलब है 11 गुणे 8 से। ये क्वेश्चन आप खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि समय आपका बचा रहे, आप भी 1-2 क्वेश्चन इसको लगाएं, इसी पैटर्न पर है तब, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर का, लिखा यदि 9 अंकों वाली संख्या दिया है यहाँ पर, और कह रहा है ये भी 88 से विभाजित है, तो Q के अधिकतम मान के लिए p² माइनस Q का मान ज्ञात कीजिए, जहां p और Q क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 88 से अगर कट रहा है, अगर 88 से कट रहा है तो आप कहेंगे कि यह संख्या 100% 11 गुणे 8 से कटेगा, 11 गुणे 8 से कटेगा। और 11 गुणे 8 से कटने का मतलब है कि सबसे पहले हम किससे काटेंगे इसको, सबसे पहले काटेंगे 8 से, और 8 से काटने का मतलब ये है मेरे भाई कि लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं वो 8 से कटनी चाहिए। अब बताइए यहाँ पर क्या ले लिया जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखें तो 4 ले लेते हैं, Q का मान क्या ले लें, 4, ठीक है। अधिकतम पूछ रहा था, अगर हम लोग Q का मान क्या ले लें, 4, तो 4 अगर लेते हैं तो हाँ अगर 4 8 5 40, 2 आएगा, ये नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटने वाला है। और कुछ सोचा जाए इसके बारे में, 1 लेने पर तो होगा नहीं, 8 1 कम 8 हो जाएगा, 4 5, 9 ले लेंगे क्या होगा भाई, 9 लेंगे तो 1 आएगा, 9 ले लेंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद देखा जाए तो Q के अधिकतम मान के लिए अगर 9 लेते हैं तो 1 आएगा, 9 उसके बाद 4 आएगा, हाँ 9 आने पे आ सकता है। अगर इसको हम 9 लिख दें तो 9 लिख देंगे तो 9 1 कम 9, 8 1 कम 8, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 8 से काटेंगे 4 आएगा, 8 6 48, ठीक है। अगर यहाँ पर Q का मान 9 ले लिया जाए, Q बराबर क्या ले लें, 9, तो 11 से भी तो काटना पड़ेगा, 11 से काट लीजिए, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23, ठीक है। 9 6 23 हो गया, 23 और 5 कितना हो गया, 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 आ गया। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 35, और आगे चेक कर लीजिए। अब इनको जोड़िए, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 और p, 15 प्लस p आएगा, ठीक है। 15 प्लस p बराबर क्या आएगा, 0 लिख दें या 15 11 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे दोनों हम लिख के चेक कर सकते हैं। घटाइए इसको, कितना आएगा, 20 आएगा। 20 प्लस
20 माइनस पी बराबर क्या 11, उधर भेजेंगे इसको तो 9 आएगा, तो पी बराबर क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, सॉरी ये पी होगा, ये क्या होगा 9 आ गया, ठीक है, और ये भी 9 ये भी 9, दोनों बराबर क्या है 9 9 के। अब आइए चेक करते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 9 9 कितना होगा 81, अगर इसमें से 9 घटा दें तो 11 में से 9 गया क्या 2, और यहाँ आएगा 72 आएगा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा, घटा उठा के देख लीजिए 72 आएगा, ठीक है। पहले तो आप चेक करके पी और क्यू का कंप्लीट मान निकाला करिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये भी 88 से विभाजित है, तो b की पावर a का मान क्या होगा, b की पावर a का मान क्या होगा। चलिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 58 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा b के पावर a है, 88 का मतलब क्या हो गया कि 11 गुणे 8, 11 गुणे 8, तो 8 से काटना है, काट दीजिए 8 से इसको, 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, क्या बचेगा 6, और 6 का मतलब हो गया कि b का मान क्या होगा 4, पक्का 4 होगा, ये b का मान कितना होगा 4। अब इसको 11 से काटना है, तो देखिए 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा भाई 13 और 8 21 हो गया, ये 21 आ गया। अब देखिए इसको 6 और 1 7, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 7 ठीक है। चलिए तो 21 माइनस कितना लिखेंगे आप 6 और 1 7, 7 प्लस a बराबर क्या लिख दें, इसको 11 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप। अब घटा के देख लीजिए 21 माइनस 7 माइनस a बराबर 11, ठीक है, घटाइए 21 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा 14, 14 अगर उधर जाएगा, 14 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो a बराबर क्या आ गया 3 आ गया, a बराबर 3 आ गया, और b बराबर क्या लिखे थे हम, b बराबर 4, तो देखिए b बराबर 4 है और a का मान कितना है 3, 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 64 होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 4 के पावर 3 का मतलब होता है 64, ठीक है। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए 99 से कह रहा डिवाइड है, किससे डिवाइड है 99 से डिवाइड है, तो यन अंकों का अधिकतम योग कितना होगा। कोई बात नहीं है, अगर 99 से कट रहा है, अगर यह 99 से कट रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप 11 गुणे 9 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 9 लिख सकते हैं इसको, और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, और 9 से भी डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि 9 से कटने की पहचान क्या है और 11 से कटने की पहचान क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से लगा लीजिएगा, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, क्योंकि अगर आपको नियम पता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि कौन सी संख्या से कटने की पहचान क्या है, अगर आपको पता है तो पक्का कर लेंगे। और इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हैं कि देखते देखते आप इन चीजों को सीख गए हैं कि क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे देना है। सेम वही चीज यहां पर भी दिया है कि 99 से काटना है, तो 99 का मतलब क्या हो गया कि 11 गुणे 9, 11 गुणे 9, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर से कि अगर डिविजिबिलिटी रूल के आपको नियम अगर अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लगातार जब क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में ले लिया करिए और उन क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लगाया करिए, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद देखा जाए तो अब क्लास आपकी आज यहीं पर कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं लगाने के लिए, और दोनों क्वेश्चन ईमानदारी से आप लगाइएगा, क्योंकि 99 किससे मिलकर बना है 11 गुणे 9 से मिलकर बना है। 9 से कटने की पहचान आपको पता है, 11 से भी कटने की पहचान आपने देखा है कई बार आज, ठीक है। तो आप इन 2 क्वेश्चनों का आंसर लगाइएगा, लगाने के बाद जैसा होगा आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे हम लोग फिर कर मिलेंगे, जहां तक क्वेश्चन पढ़े तो उसके आगे से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।